मैं ये एतराफ़ करने में शर्म महसूस नहीं करता कि खुद मेरी भी सिट्टी गुम हो गई थी। ऐसे वाक़यात से कभी वास्ता तो नहीं पड़ा था, लेकिन दूसरों के किस्से बहुत सुने थे। इतनी भी हिम्मत नहीं हो सकी कि खुले दरवाजे से बाहर जाकर देखता। ज़ेबुन्निसा ने जो कुछ बताया था वो मुझे अपनी आंखों के सामने महसूस हो रहा था। सबूत के तौर पर कारनस से मूर्ति भी गायब थी। ज़ेबुन्निसा से तसल्ली के अल्फाज भी नहीं कह सका। वो बुरी तरह डरी हुई थी। सारी रात न खुद सोई न मुझे सोने दिया। सुबह को उसने कहा, तुम चले जाओगे शाहिद और मैं खौफ से मरती रहूंगी। काम ज़रूरी है वरना मैं ना जाता। तुम हिम्मत रखो। वो जो कुछ भी था चला गया। अब खौफ बेकार है। बच्चे स्कूल चले जाएंगे और मैं तन्हा रहूंगी। बड़ी मुश्किल से उसे समझाया बुझाया और फिर जीप लेकर चल पड़ा। साइट पर पहुंचा तो वहां दूसरी मुसीबत इंतज़ार कर रही थी। मजदूरों ने काम नहीं शुरू किया था, बल्कि वो बाग से बहुत फासले पर बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि आम हालात में वो काम शुरू कर देते थे। सब मेरे गिर्द जमा हो गए। क्या बात है, हम यहाँ काम नहीं करेंगे ठेकेदार, ये भूत बाग है। हमारा एक आदमी जख्मी हो गया है। कैसे? मैंने पूछा और मजदूर मुझे तफसील बताने लगे। यहाँ काम करने वाले मजदूरों ने अपने लिए गोशे में आरामगाह बना रखी थी। पहले किसी ने एक मजदूर को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और वो हक्का बक्का रह गया। उसकी वजह उसको समझ नहीं आई कि ऐसा किसने किया। अभी दूसरे मजदूर इस पर हैरत कर ही रहे थे कि एक और मजदूर खड़ा हो गया। उसने अपना लिबास उतार फेंका और भयानक आवाज़ में चीख चीख कर गाना शुरू कर दिया। वो नाच भी रहा था। साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि झूठ नहीं बोल रहा। मंजू की ज़बान कोई 8 इंच बाहर निकल आई थी और आंखें इतनी तेज़ रोशनी दे रही थीं कि उस रोशनी में आसपास देखा जा सकता था। वो नाचता रहा और फिर हमारी वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं पड़ी। मंजू वहीं रुका रहा और हम सब वहाँ से भाग आए। सुबह को वो जख्मी हालत में वापस आ गया। उसने कहा कि यहाँ काम बंद कर दो वरना सब मारे जाओगे। हम काम नहीं करेंगे ठेकेदार, हमारा हिसाब कर दो। मैंने मजदूरों को समझाया, उनसे कहा कि वो बेशक कुछ दिन के लिए काम बंद कर दें, मगर वो ना रुके और काम बंद करना पड़ा। मेरा हज़ारों रुपए का सामान वहाँ पड़ा था, हज़ारों खर्च हो चुके थे। बड़ा परेशान हो गया मैं। फिर ये सोचा कि शहर के मजदूर ले आऊँगा, काम तो शुरू करवाना ही है। जो बंद पड़ा किया और फिर ज़ेबुन्निसा को पुरसकून देखकर इत्मीनान हुआ। बच्चों के बारे में पूछा तो ज़ेबुन्निसा ने बताया कि स्कूल से आने के बाद खाना खाकर सो गए। तुम ठीक हो? हाँ। खाना पकाया है? हाँ, उसने कहा। अजीब ठहरा ठहरा हुआ सा लहजा था। अपने मिजाज के खिलाफ बोल रही थी। हमारे दरमियान बहुत मोहब्बत है, एक दूसरे के मिजाज से आशनी रखते हैं। उसने मेरी वापसी के बारे में भी नहीं पूछा था। बहुत अजीब सा लगा। वो खाना लेने चली गई थी। फिर वो ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। ट्रे सेंट्रल टेबल पर रखी, वापस मुड़ी और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये भी समझ में ना आने वाला अमल था। मैंने गर्दन झटकी। भूख लग रही थी। सालन की काब से ढक्कन उठाया तो हलक से चीख निकल गई। बहुत सी मुर्दा छिपकलियाँ पीले रंग के बदनुमा शोरबे में तैर रही थीं। मैंने बेइख्तियार चीखते हुए काब उठाकर फेंक दी। फिर वहशत ज़दा नज़रों से ज़ेबुन्निसा को देखा और मेरा सांस बंद होने लगा। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी। उसके दांत 1-1 इंच लंबे हो गए थे। आंखों का रंग सुर्ख था और उसकी पुतलियां गायब हो चुकी थी। सर के बाल इस तरह बार बार सीधे हो रहे थे जैसे सांप कुल बुला रहे हों। उसकी ये हैबतनाक सूरत देखकर मेरा रुआं रुआं कांप उठा। आसाब बेजान हो गए। बोलने की कोशिश की मगर आवाज़ नहीं निकली। दहशत से उसे देखता रहा। उसने कुछ देर मुझे घूरा, फिर ज़मीन पर पड़ी छिपकलियों को देखने लगी। फिर आगे बढ़कर उनके करीब बैठ गई और उल्टी हुई काप सीधी करके छिपकलियां चुन चुन कर उसमें रखने लगी। मैं सत्ते के आलम में उसे देख रहा था। वो अपने काम में मुनहमिक थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने महसूस किया जैसे वो ऊँघ रही है। बार बार उसके सर को झटके लग रहे थे। कुछ देर बाद वो फर्श पर यूं ही सीधी सीधी लेट गई। मुझे महसूस हुआ जैसे वो बेहोश हो गई हो। उसके चेहरे में भी तब्दीलियां रूनुमा होने लगी थीं। वो अपनी असल सूरत में वापस आ गई थी। मेरे आसाब भी आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगे। मैं अपनी जगह से हिलने की कोशिश में कामयाब हो गया। उसे छोड़कर भाग भी नहीं सकता था। बीवी थी मेरी, मेरे बच्चों की माँ थी। सिर्फ अपनी ही जिंदगी बचाना तो मकसूद नहीं था। वो जिस अजाब में गिरफ्तार हुई थी उसे भी देखना था। करीब पहुंचा। अब उसकी सूरत बिल्कुल ठीक हो गई थी। सांस चल रही थी और अतराफ में पड़ी मुर्दा छिपकलियां बड़ा घनाउना मंजर पेश कर रही थी। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और ज़ेबुन्निसा की गर्दन और पाँव में हाथ डालकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पसीना आ गया। हालांकि वो एक नर्मो नाजुक जिस्म की मालिक फूल जैसे वजन की औरत थी,
लेकिन उस वक्त यूं लग रहा था जैसे उसका बदन ठोस पत्थर से तराशा गया हो। उसे जुम्बिश भी ना दे पाया मैं दहशत और खौफ की इंतहा को पहुंचा हुआ था कि दफतन ही ज़ेबुन्निसा ने आंखें खोल दी। मेरा जिस्म उसके जिस्म से बिल्कुल करीब था और मेरा चेहरा उसके चेहरे के सामने। जूं ही उसकी आंखें खुली, होंठ भी ऊपर उठ गए और लंबे लंबे दांत बाहर झांकने लगे। उसने एक भयानक कहकहा लगाया और दोनों हाथ उठाकर मुझे दबोचने की कोशिश करने लगी और मैंने बंदर की तरह उल्टी छलांग लगा दी। इसके बाद मेरा उस कमरे में रुकना मुमकिन ना रहा। सारी मोहब्बत, सारे जज्बात अपनी जगह, लेकिन जो मंजर था वो ऐसा होलनाक था कि मैं ही क्या, कोई भी होता वहां ना टिक सकता था। दौड़ता हुआ बच्चों के कमरे में आया और दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया। इसके बाद दरवाज़ा ही अंदर से बंद कर लिया। मेरा दिल सीने से निकला जा रहा था। जो बप्ता मुझ पर आन पड़ी थी वो ऐसी थी कि हाल खराब से खराब तर हो गया था। बच्चों के पास बैठ गया, उनके जिस्मों पर हाथ रखे और सोचने लगा कि ये क्या मुसीबत आ गई और अब इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मुमकिन है। ये सारी बातें, ये सारी कहानियाँ, जिन भूत, काले इल्म, सफली अलूम, इनके बारे में सुन तो रखा था लेकिन गुजरी पहली बार ही थी। हालांकि उस आसेब ज़दा बाघ की कहानियाँ मुझे सुनाई गई थी, लेकिन मैंने तो संजीदगी से कोई बात सुनी ही नहीं थी और अब ये सब कुछ मेरी निगाहों के सामने आ गया था। बहुत खौफनाक था ये सब। चले ठेका जहन्नुम में जाए, जो रकम फंस गई वो भी गर्क हो जाए। मुझे इसका अफसोस नहीं होता, लेकिन मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। कुर्बो ज्वार में लोग रहते थे। अगर किसी को सूरत हाल बताता तो पता नहीं लोगों पर क्या असरात होते। ताहम कुछ न कुछ करना ही था। बड़ी मुश्किल से हिम्मत की, सोते हुए बच्चों को जगाया, साथ लिया और कमरे से बाहर निकल आया। लेकिन सामने ही ज़ेबुन्निसा आ गई। अजीब उदास उदास खड़ी थी, बिल्कुल मुनासिब हालत में, मुनासिब कैफियत में। मैंने खौफ भरी निगाहों से उसे देखा और उसने बोझल लहजे में बच्चों के नाम लेकर उन्हें पुकारा। दोनों बच्चे उसके पास पहुंच गए। फिर उसने मेरी तरफ देखा और ताज्जुब से बोली, आप कब आ गए? आ गए आप हैं? हाँ, मैंने खोए खोए लहजे में कहा। उसके पूछने के अंदाज में बिल्कुल मसनूईपन नहीं था। सूरत हाल पर गौर करने लगा। ज़ेबुन्निसा बच्चों के करीब आ गई और बोली, खैरियत तो है? रंग पीला पड़ रहा है आपका। क्या हो गया था आपको? क्या बात है? जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारी वजह से ज़ेबुन्निसा, तुम्हारी वजह से। तुम कहाँ थी और क्या कर रही थी? बस दोपहर का खाना खाया, बच्चों को सुलाया और खुद भी अपने कमरे में आकर सो गई। गहरी नींद आ गई थी। कुछ आवाज़ें सुनी तो आंख खुल गई। बाहर आकर देखा तो आप थे। हाँ, मैं जल्दी आ गया। मैंने न जाने किस तरह अपने दिलो दिमाग पर काबू पाकर कहा, जो कुछ मुझ पर बीत चुकी थी वो एक अलग कहानी थी। लेकिन अगर ज़ेबुन्निसा को सारी कहानी सुना देता तो उसका तो खौफ के मारे दम ही निकल जाता। इसका मतलब है कि जो कुछ उस पर, वो उसके इल्म में बिल्कुल नहीं है। खामोशी मुनासिब समझी। बाद में ज़ेबुन्निसा कैफियत खासी बेहतर रही और इस तरह रात हो गई। बच्चों को आज हमने अपने कमरे में ही सुला लिया था। ज़ेबुन्निसा ने इसके बारे में पूछा तो मैंने कहा, बस यूं ही। पिछली रात वाले वाकया से मैं भी काफ़ी मुतासिर हो गया हूँ। वैसे जो काम कर रहा हूँ वो भी कुछ दिन के लिए रुक गया है। मेरा ख्याल है अब चंद रोज़ तक मैं जाऊँगा नहीं। ज़ेबुन्निसा मेरी मिजाज शनास थी, बीवी तवील अरसे की रफाकत थी। मुझे देखते हुए बोली, कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है ज़ेबुन्निसा, बस रात का वाक़ये के बारे में सोचता रहा। आखिर वो सब क्या था? इसके बाद तुम्हें तो कोई एहसास नहीं हुआ? नहीं, कोई ख़ास बात तो नहीं, लेकिन बस दिमाग गुम गुम रहा। ऐसा महसूस होता जैसे पूरे वजूद पर कोई बोझ तारी रहा है। ऐसा अनोखा बोझ जिसे मैं कोई मायने नहीं दे सकती। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया था, लेकिन दिल में हज़ारों वसवसे जन्म ले रहे थे। ये अंदाज़ा हो गया था कि मुसीबत बाकायदा मुझसे मुंसलिक हो गई है और चूंकि इन वाक़यात का इससे पहले कोई अंदाज़ा नहीं था, इसलिए ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि इनसे छुटकारा कैसे हासिल होगा। हो सकता है कि यह सब कुछ खुद ब खुद ही ठीक हो जाए, लेकिन जहन पर जो बोझ तारी था वो सोने में रुकावट बन रहा था। जबकि थोड़ी देर के बाद ज़ेबुन्निसा सो गई थी। बच्चे पहले ही गहरी नींद सो रहे थे। मैं परेशानी के आलम में बहुत सी बातें सोचता रहा। ठेके का मसला भी दरमियान में था। जो वादा किया था उस फार्म हाउस को मुकम्मल करने का, उसमें रुकावट पैदा हो गई थी। शहर से मजदूरों को तलाश करना और वहां तक लाना, और फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि ये शहरी मजदूर भी फरार हो जाएं। क्या करूं? क्या ठेका कैंसिल कर दूं? लेकिन 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा
اور بھی بہت سارے ایسے معاملات تھے جو اس ٹھیکے کو کینسل کرنے کی وجہ سے پیدا ہو سکتے تھے۔ انہی خیالوں میں گم تھا۔ رات کے تقریباً 2:15 بجے تھے۔ زیب النساء کو میں نے گہری نیند سوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اچانک ہی میں چونک پڑا۔ وہ اس طرح اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے کسی نے اسے مشینی انداز میں اٹھا دیا ہو۔ منہ کھول کر اس سے کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے دونوں ہاتھ سیدھے کی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ جس چیز نے میری زبان بند کر دی وہ اس کا چہرہ تھا، جو انگارے کی طرح روشن ہو کر چمکنے لگا تھا۔ آنکھیں بند تھیں، سر کے بال چھتری کی مانند کھڑے ہو گئے، وہی کل بلانے والے بال جیسے کچھ سانپ لہرا رہے ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ ہاتھ سیدھے کیے ہوئے دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ پھر میرے خوف میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ ہلائے بغیر دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئی ہے، یا پھر جو دروازہ اندر سے بند تھا خود بخود کھل گیا۔ زیب النساء رات کی تاریکی میں کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ میرا بدن کانپنے لگا، پورا جسم پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ اعصاب کہہ رہے تھے کہ ہوش و آواز سے عاری ہو جاؤں، گہری نیند سو جاؤں تاکہ اس خوف سے نجات مل جائے، لیکن بیوی تھی، آخر میرے بچوں کی ماں، پورا مستقبل میرے سامنے تھا۔ نہ جانے کون سی ایسی قوت تھی جس نے مجھے بھی اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ میں آہستہ آہستہ دبے پاؤں اٹھا اور دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ جھانک کر باہر دیکھا، زیب النساء آگے جا رہی تھی۔ میرے مکان کا احاطہ بہت وسیع ہے اور اس کا آخری گوشہ کافی فاصلے پر ہے۔ آخری گوشے پر بھی ایک کمرہ بنا رکھا تھا میں نے، جس میں کاٹھ کباڑ بھرا رہتا تھا۔ یہ کاٹھ کباڑ عموماً کنسٹرکشن کے سامان سے تعلق رکھتا تھا۔ زیب النساء کا رخ اسی کمرے کی جانب تھا۔ کمرے کے بالکل قریب ایک بڑ کا درخت تھا جس کے سایہ پورے کمرے پر رہتا تھا۔ زیب النساء بڑ کے اس درخت کے قریب پہنچ گئی اور پھر میں نے اسے جڑ میں کچھ ٹٹولتے ہوئے دیکھا۔ ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ جاؤں، چنانچہ احاطے کی دیوار کا سہارا لیتا بالکل بلی جیسے قدموں سے چل کر اتنے قریب پہنچ گیا کہ وہاں سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے سکوں۔ وہ اسی طرح زمین کھود رہی تھی جیسے بلی اپنے پنجوں سے زمین کھودتی ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی، اور کچھ دیر کے بعد میں نے اس کے ہاتھ میں کوئی شے دیکھی۔ چاندنی پھیلی ہوئی تھی، ویسے بھی سامنے کے حصے پر ہمیشہ ایک طاقتور بلب روشن رہتا تھا، یہی میری ہمیشہ کی عادت تھی۔ ان دونوں روشنیوں میں جو منظر میں نے دیکھا وہ دل کی حرکت بند کر دینے کے لیے کافی تھا۔ بھلا اس مورتی کو میں کیسے نہ پہچانتا جسے میں خود مصیبت بنا کر اپنے ساتھ گھر لایا تھا۔ وہی مورتی تھی جو کارنس سے غائب ہوئی تھی۔ زیب النساء نے اسے درخت کی جڑ میں ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا، پھر تقریباً 4 فٹ پیچھے ہٹی اور گھٹنوں کے بل ہاتھ اسی طرح سیدھے کیے ہوئے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد ایک عجیب و غریب عمل شروع کر دیا۔ سامنے کے ہاتھ اس نے زمین پر ٹکائے اور خود اس پر جھکتی چلے گئی، پھر سیدھی ہوئی اور پیچھے کی سمت جسم کو موڑنے لگی۔ اس کے بعد اسی انداز میں اس کی رفتار تیز ہونے لگی۔ وہ ہاتھ سیدھے کر کے سر نیچے جھکا کر زمین سے لگاتی اور پھر اسی طرح پیچھے ہو کر اپنا سر عقب میں زمین پر لگاتی۔ میں اسے اس عالم میں دیکھتا رہا، دل رو رہا تھا لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ زیب النساء کے اس انداز میں جنبش کرنے کی رفتار تیز ہونے لگی اور پھر اتنی تیز ہو گئی کہ اس پر نگاہیں جمانا مشکل ہو گیا۔ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ وہ میری بیوی تھی۔ اس انداز میں جنبش کرنے سے اس کی ہڈیوں کی جو کیفیت ہو سکتی تھی مجھے اس کا احساس تھا۔ فطرتاً نازک طبع تھی، لیکن اس وقت وہ دونوں ہاتھ دل پر رکھے میں اسے دیکھتا رہا اور میری آنکھوں میں نمی پیدا ہو گئی۔ بڑے پریشان کن حالات تھے۔ تقریباً 15 منٹ تک زیب النساء وہی عمل دہراتی رہی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی رفتار مناسب ہو گئی۔ میں نے اسے مورتی کو اٹھا کر واپس اس جگہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ اس کام سے فارغ ہو کر غالباً واپس پلٹی تو میں جلدی سے دوڑتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ دل کی جو کیفیت ہو رہی تھی اس کا اندازہ بس خدا کو ہی تھا، کسی سے کیا کہہ سکتا تھا۔ بستر پر آ کر لیٹ، لیکن جسم جیسے ہوا میں اڑا جا رہا تھا، دماغ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ زیب النساء کو کچھ بتانا ہی بیکار تھا۔ وہ جس کیفیت میں تھی اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسے عالم میں وہ اپنے ہوش و آواز سے عاری ہوتی ہے، لیکن دوسرے دن میں نے سنجیدگی سے غور کرنا شروع کیا۔ اس طرح تو وہ ہلاک ہو جائے گی اور میرے بچے اپنی ماں سے محروم ہو جائیں گے۔ کسی سے کوئی مشورہ کروں؟ واقعات چونکہ ایسے انوکھے تھے کہ کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، بلکہ بعض اوقات تو الزام لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میری بیوی مجھے ناپسند کرتی ہے اور اس نے یہ کھیل مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے شروع کیا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، بھلا کہنے والوں کی زبان کو کون روک سکتا ہے؟
सांसी के बहुत से इलाकों में मैंने ऐसे बोर्ड देखे जिन पर जादू टोनों और सफली इल्म का तोड़ करने के दावे तहरीर थे। जाहिर है मेरी मालूमात उससे ज़्यादा तो थी नहीं, चुनाचे मैंने ऐसे लोगों से रजू कर लिया। एक साहब मिले, कोई सन्यासी बाबा थे जिनका तजर्बा 70 साल का था और उम्र उनकी 40 साल। बहरहाल जो कुछ भी था उन्हीं से रजू किया। सबसे पहले उन्होंने मुझसे कुछ रकम तलब की और ये देखा कि मेरा मसला क्या है। इसके लिए उन्होंने एक तजर्बा किया और उस तजर्बे से मुझे काफिर मुतासिर भी किया। फिर मैंने सारी सूरत हाल सन्यासी बाबा को बताई। उन्होंने अपना हिसाब किताब बनाकर बिल मेरे हाथ में थमा दिया। बिल की मुझे परवाह नहीं थी। मैंने उनसे ये कहा कि अगर मेरी बीवी को बिल्कुल ठीक कर देंगे और उसे इस मुसीबत से निकाल देंगे, मैं उन्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। सन्यासी बाबा मेरे साथ मेरे घर आ गए। मैंने उन्हें वो दरख्त दिखाया जिसकी जड़ में वो खौफनाक मूर्ति दफन थी, जो पहले वहाँ से बरामद हुई और उसके बाद मेरे घर के कार्नस से गायब हुई। सन्यासी बाबा ने अमल के जरिए उस मूर्ति को बाहर निकालने का फैसला किया। लकड़ी की एक छड़ी से उन्होंने दरख्त की जड़ के इर्द गिर्द एक दायरा कायम कर दिया। मुझसे कुछ चीज़ें तलब करने के बाद मुझे वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये चीज़ें देने के बाद अपने कमरे में जाकर बंद हो जाऊं, अपनी बीवी पर नज़र रखूं। बच्चों को स्कूल भेज दिया गया था। बीवी को उन साहब के बारे में कोई ख़ास बात नहीं बताई थी, बस ये कह दिया था कि मेरे एक शनासा हैं जो कुछ अमल के लिए आए हैं। सन्यासी बाबा ने हुक्म दिया था कि उन्हें उनके काम में मुदाखलत करके परेशान ना किया जाए। 1 घंटा, 2 घंटे, फिर 2.5 घंटे गुजर गए। इसके बाद मैं बर्दाश्त ना कर सका और बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही मैंने सहन में कदम रखा और दरख्त की तरफ देखा, होश हवास रुखसत हो गए। सन्यासी बाबा बेहोश पड़े थे। उनका पूरा जिस्म धज्जी धज्जी हो रहा था। सर के बाल जगह जगह से नचे हुए थे। चेहरे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून की लकीरें नजर आ रही थीं। कई जगह बुरी तरह नील पड़े हुए थे। एक आंख रुखसार तक बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। जल्दी से पानी लेकर आया और सन्यासी बाबा पर उंडेलने लगा। मेरे पीछे ही पीछे ज़ेबुन्निसा भी आ गई। उसने हैरानी से उन्हें देखते हुए कहा, अरे ये क्या हो गया? ये तो लगता है, यूं लगता है जैसे किसी से इन्होंने लड़ाई की हो। हाँ, ऐसा ही लगता है, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। ये आपके ही दोस्त है ना जो आपके साथ आए थे? ज़ेबुन्निसा ने पूछा। हाँ, मगर ये यहाँ कर क्या रहे थे? खुदा जाने क्या कह रहे हैं आप? आपको ये मालूम नहीं कि ये यहाँ दरख्त के पास बैठे हुए क्या कर रहे थे? ज़ेबुन्निसा हैरत से बोली। मैंने गहरी निगाहों से ज़ेबुन्निसा को देखा। उसके चेहरे पर बिल्कुल सादगी और मासूमियत थी। वो कहने लगी, आप मुझे क्या देख रहे हैं? सोच रहा हूँ कि ये वाकई हुआ क्या है। होश में नहीं आ रहा ये तो। ज़ेबुन्निसा और पानी ले आई और बमुश्किल तमाम थप्पड़ मार मार कर हमने सन्यासी बाबा को होश दिया। वो उठे, मुतवहश निगाहों से इधर उधर देखते रहे। मुझ पर नज़र डाली, मेरी बीवी को देखा और इसके बाद इस बुरी तरह से भागे कि अपना एक जूता भी पीछे छोड़ गए। दरवाजे से टकराए थे, गिरे थे, उठकर फिर उसी तरह भाग लिए थे। ज़ेबुन्निसा को हंसी आ गई। उसने कहा, ये कोई तमाशा करने आए थे यहाँ? पता नहीं, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। अब ये अंदाज़ा हो रहा था कि सन्यासी बाबा के साथ जो सलूक हुआ है उसने इनके होश दरुस्त कर दिए हैं। आए तो थे रकम कमाने, लेकिन मार खा कर वापस गए हैं। बस मेरे दोस्त, ये है मेरी कहानी। सांसी आ गया और मैं अपने घर पहुंचने वाला हूँ। इन तमाम मुसीबत को मुझ पर नाजिल हुए खासी दिन हो चुके हैं। बहुत से लोगों से रजू कर चुका हूँ, कोई बात समझ में नहीं आई, क्या करूँ? जिस मुसीबत में गिरफ्तार हुआ हूँ मैं जानता हूँ और मेरा जी जानता है। वहाँ बाग पर चंद लोगों को उस सामान की निगरानी पर रखा हुआ है जो काफ़ी कीमती है और वहाँ मौजूद है। शमसू मेरा मुलाजिम है। जहनी तौर पर बिल्कुल गैर हाजिर रहता हूँ। कभी कभी वहाँ चला जाता हूँ। काले जादू के माहिरों, मौलवियों और आलमों के लिए न जाने कहाँ कहाँ चक्कर लगा चुका हूँ। कैफियत वही है। वो रातों को उठती है, दरख्त की जड़ में जाकर बैठ जाती है और अमल करती है। अब तो बच्चे भी उससे खौफजदा रहने लगे हैं। मुझे खतरा है कि अगर ये कैफियत ज़्यादा अरसे तक रही तो कहीं बच्चों को कुछ ना हो जाए। जहाँ तक तुम्हारी मुलाजमत का ताल्लुक है, यकीन करो मैं खलूसे दिल से तुम्हें अपने घर रखने के लिए तैयार हूँ। जो मांगोगे दे दिया करूँगा। बच्चों का ख्याल रखना होगा, घर की छोटी मोटी जिम्मेदारियाँ संभालनी होगी, लेकिन अव्वल तो रास्ता भी काटना था। फिर तुमने मुझसे खुद मुलाजमत की फरमाइश की है, चुनाचे तुम्हें हकीकत हाल से आगाह करना ज़रूरी था ताकि ये ना कहो कि मैंने तुम्हें धोखे में रखा। लेकिन इस सूरत हाल में फ़ैसला करना तुम्हारा काम है। तुम इस घर में मुलाजमत कर सकोगे या नहीं? मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और कहा, अगर आप वाकई मुझे मुलाजिम रखना चाहते हैं तो मैं खलूसे दिल से आपके घर हर तरह की खिदमत सर अंजाम देने के लिए हाजिर हूँ।
शाहिद अली ने हैरान निगाहों से मुझे देखा, देखता रहा, फिर एकदम हंस पड़ा। देर तक हंसता रहा। जीप आबादी में दाखिल हो गई थी। मैंने उससे कहा, आप हंस क्यों रहे हैं शाहिद साहब, मुझे बताइए। बस हंस रहा हूँ यार, किसी बात पर। मेरा ख्याल है तुमने मेरी कहानी को सिर्फ कहानी ही समझा है और मुझे एक कहानी गो। लेकिन मुझे वो सन्यासी बाबा याद आ रहे हैं जिनका तजर्बा 70 साल था और उम्र 40 साल। लेकिन उस 70 साल तजर्बे ने उन्हें बड़ी मार खिलवाई। अगर तुम इस कहानी को गलत समझ रहे हो तो देखो, सब कुछ तुम्हारे अपने हिसाब में होगा। मुझ पर धोखाधड़ी का इल्जाम मत लगाना, समझ रहे हो तो देखो। आप मुतमईन रहें शाहिद साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैंने कहा, और उसने अजीब अंदाज में गर्दन और शाने हिलाई। फिर बोला, अगर ये बात है तो मेरे लिए तो इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात हो ही नहीं सकती कि एक ऐसा शख्स वहाँ मौजूद होगा साथ, जो इन तमाम हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद जीप एक वसी और अरीज अहाते वाले मकान के सामने के हिस्से में रुक गई। दरवाज़ा आम मकानों जैसा था, लेकिन उसके पीछे बड़ा वसी अहाता था। जीप को खड़ा कर दिया गया और उसके बाद शाहिद अली मुझे अपने साथ आने का इशारा करके दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद दरवाज़ा ज़ेबुन्निसा ने ही खोला था। मैंने एक निगाह उसके चेहरे को देखा। नर्म और दिलकश खदोखाल की मालिक खातून थी। चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ रहा था, आंखों के गिर्द हल्के छाए हुए थे। लिबास भी सलीके से पहना हुआ था, सर पर दुपट्टा भी ओढ़े हुए थी। मुझे देखकर झिझकी तो शाहिद अली ने कहा, नहीं ज़ेबुन्निसा, इनसे पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, इनका तारुफ अंदर चल कर कराऊंगा। आओ मसूद, अंदर आ जाओ। मैं खामोशी से अंदर दाखिल हो गया। ज़ेबुन्निसा चंद कदम आगे चल रही थी। अहाता अबूर करके हम सामने वाले छोटे से बरामदे पहुंच गए। यहाँ चारपाइयाँ और मूंढे बिछे हुए थे। शाहिद अली ने कहा, आओ अभी यहीं बैठते हैं। भाई ज़ेबुन्निसा, आज तो हमारे मेहमान की खातिर करो, कल से ये हमारे मेहमान तुम्हारी खिदमत करेंगे। बात पता नहीं ज़ेबुन्निसा की समझ में आई थी या नहीं, लेकिन वो खामोशी से अंदर चली गई और मैंने शाहिद अली की तरफ देखा। अब से चंद रोज़ पहले इसका सुर्ख सफ़ेद रंग था, चेहरा गुलाब की मानित खिला हुआ रहता था, लेकिन जो कुछ हो गया है बस क्या बताऊं। देखो मसूद, एक बार फिर खुले दिल से कह रहा हूँ, तुम्हारी यहाँ आमद मेरे लिए बहुत खुशी का बाइस है, लेकिन इन हालात की जिम्मेदारी तुम्हें खुद कबूल करना होगी। वो देखो सामने वो काट कबाड़ वाला कमरा है और उसके बराबर जो दरख्त नज़र आ रहा है उसकी जड़ में मूर्ति पोशीदा है, वही वाली। मैंने गर्दन हिलाई, कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद ज़ेबुन्निसा चाय और उसके साथ कुछ बिस्किट वगैरह लेकर आ गई थी। मैंने शाहिद अली के साथ चाय पीने में मसरूफियत भली समझी। शाहिद अली बाहिम्मत इंसान था, जिन हालात से गुजरा था वो सख्त परेशान कुन थे। इसके बावजूद वो हंस बोल रहा था। उसने बताया कि इस दौरान कितने ही दिलचस्प तजर्बात उसे हुए थे, जिन भूत उतारने वाले, सफली अमल का तोड़ करने वाले और न जाने कौन कौन से, और उन्होंने न जाने क्या क्या किया। उसने मुझसे भी चंद बातें पूछी और मैंने मोहतात जवाब दे दिए। उसके बच्चे भी मिले, फूल जैसे थे मगर सहमे सहमे। रात हो गई। उसने बताया कि घर के ऊपरी हिस्से में एक कमरा है जिसे मेरे लिए दुरुस्त कर दिया जाएगा। आज रात अंदर किसी भी कमरे में गुजार लूँ। अगर मैं यहीं इसी बरामदे में सो जाऊँ तो कोई हर्ज है? यहाँ ये चारपाई मौजूद है, यहाँ हमारे बरामदे में। हाँ, बिल्कुल हर्ज नहीं है, मगर तुम्हें उलझन होगी। वो लफ्ज़ खौफ इस्तेमाल नहीं कर सकता था। नहीं, मैं यहाँ खुश हूँ, तुम्हारी मर्जी है। मुझे तो और ढारस हो जाएगी। चारपाई पर दरी बिछा दी, तकिया रख दिया गया और इस दौरान कई बार ज़ेबुन्निसा सामने आई थी। उसकी आंखों में शराफत और हया नजर आई, कोई जुम्बिश मशकूक नहीं थी। रात के खाने के बाद कुछ देर बातें होती रहीं, फिर शाहिद अली अंदर चला गया और मैं चारपाई पर दराज हो गया। मुकम्मल खामोशी छा गई। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। न जाने क्या क्या ख्यालात दिल में आते रहे कि जाने कितनी रात हो गई थी। फिर अचानक मैं चौंक पड़ा। अंदर का बंद दरवाज़ा खुला और मैंने ज़ेबुन्निसा को बाहर निकलते देखा। शब ख्वाबी के लिबास में थी, चेहरा अलाव की तरह दहक रहा था, जुबान बाहर निकली हुई थी, चलने का अंदाज बेहद भयानक था। मेरी तरफ रुख किए बगैर वो आगे बढ़ गई। अभी मैं उसे देख रहा था कि दरवाजे से कोई और बाहर निकला। शाहिद अली के सिवा और कौन हो सकता था? उसे देखकर मैं चारपाई पर उठकर बैठ गया। दूसरे लम्हे वो मेरी तरफ लपका और मेरे पास आ गया। बुरी तरह कांप रहा था। कुछ बोलना चाहता था लेकिन आवाज़ हिचकियों की शक्ल में निकल रही थी। हौसला रखो, हौसला रखो, बैठ जाओ। मैंने उसका बाजू पकड़कर उसे बिठा दिया। ज़ेबुन्निसा की तरफ इशारा करने लगा। मुझे उसके बारे में बताना चाहता था। हाँ, मैंने देख लिया है, तुम आराम से बैठो, मैं उसे करीब से देखता हूँ। मैं वहाँ से आगे बढ़ा। उस वक्त दिल में कोई एहसास या ख्याल नहीं था।
बस हिम्मत थी, अहाता तय करके ज़ेबुन्निसा के उकब में पहुंच गया। वो ज़मीन खोद रही थी। फिर उसने मूर्ति निकाल ली और सामने रखा और उसके सामने 2 जानू हो गई। मैंने उस मूर्ति का हुज्जम बढ़ते हुए देखा। वो एक इंसानी जिस्म के बराबर हो गई, मगर उसकी निगाह मुझ पर थी। एक निहायत मकरूह ढेड़ उम्र आदमी था। उसने भारी लहजे में कहा, ये किसे साथ ले आई है तू? ज़ेबुन्निसा ने गर्दन घुमाई और मैं खड़ा था, मगर वो हवास में कहाँ थी। काहे आया है मूर्खा, मौत घेरन लागे रहे है। कौन है तू? मेरे मुंह से निकला। उठ रही हमारे सामने से, हम ई का बताएं कि हम कौन हैं। सुसरवा लूना चमारी के कट को ना जाने, उठ जरा, ई का बताई है। वो उठ खड़ा हुआ। ज़ेबुन्निसा सामने से सरक गई। उसने अपना हाथ उठाकर सामने किया और दफातन उसकी उंगलियां लंबी होने लगी, लंबी और लचकदार। उसके सिरे सांपों के मुंह बन गई, जिनकी ज़बानें लहरा रही थी। ये लंबे लंबे सांप मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मगर फिर अचानक उसके हलक से चीख की सी आवाज़ निकली। उंगलियां गायब हो गईं और उसका बाजू कंधे के पास से कट गया और उससे खून का फव्वारा बुलंद हो गया। उसने हैरत से अपने बाजू को देखा और फिर कह कहा लगा कर बोला, तो ई बात रे, ठीक है रे, बात मुकाबले की रहे तो मुकाबला हुई है, पर तेरी भीड़ का रे हमका बताई दे। मुझे इल्म नहीं था कि उसका बाजू कैसे कटा, लेकिन अपने कुर्बो जवार में मैंने बेशुमार सरसराहटें बखूबी सुनी और इनके बारे में मैं अंदाज़ा भी हो चुका था मुझे कि वो कौन है। मेरे 171 बेर, अलबत्ता शायद वो बदरून के बारे में नहीं जानती थी। उसने अपना दूसरा हाथ कटे हुए बाजू पर रखा और खून की स्याह धार बंद हो गई। देखते ही देखते वहाँ से दोबारा नया बाजू बरामद हो गया। उसने दोनों बाजुओं को जुम्बिश दी और उन्हें अजीब अंदाज में लहराने लगा। दफतन फिजा में परों की फरफराहट बुलंद हुई और फिर लातादाद परिंदे होल लगाकर मेरे सर पर पहुंच गए। उनकी चूंचें लंबी और आंखें सुर्ख थीं। ऐन मुमकिन था कि वो मुझे नोच कर फेंक देते, लेकिन अचानक फटफट की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और वो फिजा में फटने लगे। उनके खून के छींटों से ज़मीन का ये हिस्सा, मैं और ज़ेबुन्निसा सुर्ख हो गए। परिंदे घबरा कर ऊंचे उठने लगे और लूना चमारी के खादिम ने गुर्राई हुई आवाज़ में पुकारा, भेरो। इसी वक्त मेरे सामने ज़मीन पर स्याह रंग का एक रीछ जैसा इंसान बरामद हो गया। उसका चेहरा गोल और बहुत खौफनाक था। शक्ल किसी बिन मानस से मिलती जुलती थी। पहले वो चारों हाथ पांव चलता हुआ उस शख्स के पास पहुंचा और उसके पैरों से चेहरा मलने लगा, फिर सीधा खड़ा हो गया। अरे देख इस हराम खोर को, कौन रे आ? कौन रे? पूर्णा है, पूर्णा है, धीर मुकट पूर्णा। काय मरने जाओ? भयानक रीछ के हलक से इंसानी आवाज़ बुनी। है का? अरे का? खबीस रूह की आवाज़ बुलंद हुई। उसके चेहरे पर खौफ नजर आने लगा। कोड़ी बेरों का मुकाबला करोगे धीर मुकट? नारे ना, भूल होगी। जे पूरन भक्त, हमें का मालूम था कि अरी उठ अनजाई खरी पूजा, अरी उठा। ये अल्फाज उसने ज़ेबुन्निसा से कहे थे। ज़ेबुन्निसा खड़ी हो गई। हम जात हैं पूर्णा, अब कबो ना आई रे, हमका पता ना रे, जात है पूर्णा। वो झुका और सजदे किसी कैफियत में आ गया। फिर उसका और उसके तलब किए हुए भेरों का बदन वहीं तहलील हो गया। मैंने कुछ नहीं किया था, जो कुछ किया था भूरिया चरण के भेरों ने किया था। अलबत्ता काम हो गया था। मैंने ज़ेबुन्निसा से कुछ ना कहा और खामोशी से वापस अपनी जगह आ गया। मगर यहाँ एक और मुश्किल इंतज़ार कर रही थी। शाहिद अली साहब ने यकीनन ये मनाजिर देखे होंगे, चुनाचे इसके नतीजे में वो औंधे हो गए। उसके पांव चारपाई पर थे और खुद वो ज़मीन पर लटक रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें सीधा किया। पीछे पीछे ज़ेबुन्निसा वहाँ आ गई। अरे इन्हें क्या हुआ? मैंने चौंक कर उसे देखा। परेशान नज़र आ रही थी। हमने शाहिद अली को सीधा लिटाते हुए कहा, कोई बात नहीं हुई, बस ऐसे ही टहलने के लिए बाहर आए थे, सो गए हैं शायद। इस तरह गाफिल होकर सोते हैं? जगाओ इन्हें, अंदर पहुँचा दो। वो हजरत जागते तो क्या, बड़ी मुश्किल से उन्हें अंदर पहुंचाया गया। मेरे बाहर निकलने के बाद ज़ेबुन्निसा ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैं बरामदे में चारपाई पर बैठ गया। निगाहें उस दरख्त की तरफ उठी हुई थी जहाँ थोड़ी देर कबल एक मौरका हो चुका था। मगर मैंने क्या किया, बल्कि जो कुछ हुआ मेरे नाम पर हुआ। इसमें भूरिया चरण का हाथ है। सामने ही कुछ नजर आया और मैं संभल कर बैठ गया। लंबे लंबे हाथ पांव वाली भयानक मकड़ी थी जिसका रुख मेरी तरफ था। चारपाई के नज़दीक आकर रुक गई। अगले हाथ ऊपर उठाए पिछले पैरों पर खड़ी हो गई। फिर उसका कद बढ़ता चला गया। आज मैंने एक ख़ास बात पर गौर किया। भूरिया चरण इंसान नुमा मकड़ा था। सिर्फ इजाफी हाथ पांव उसमें और मकड़ी में तफरीक करते थे, वरना शक्लो सूरत, जिस्मानी हैयत सब मकड़ी जैसी थी।
वो मेरे सामने खड़ा मुझे घूरता रहा, फिर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। तुझसे दो बातें हो जावें, बोल करेगा? क्यों नहीं भोरिया चरण, मैंने बेखौफी से कहा। तेरा हमारा क्या रिश्ता है? नफरत का, नज़रियात का, दीन धर्म से इख्तलाफ का। कोई हमारा दीन धर्म कहाँ है रे? माता पिता का धर्म होगा। पैदा हुए तो नाम भूरिया रख दिया, किसी मुसले के घर पैदा होते तो तेरा जैसा कोई नाम होता। असल नाम तो होश आने के बाद मिलता है। वो कैसे? कर्मों से। कर्म ही सारे रास्ते बताते हैं। हमने गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, फिर ब्राह्मणों को देखा, खूब गौर से देखा। पंडित कथाओं का पाठ करते हैं, नरक और स्वर्ग दिखाते हैं। अपने स्वर्ग उन्होंने अपने घरों में बना रखे हैं। मैंने उनके स्वर्ग देखे, उनसे सबक लिया। जब कर्म नरक और स्वर्ग बनाते हैं तो वो ऐसे क्यों ना हो जिनका नतीजा फौरन मिले। हमारे लिए